पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यूपीएससी के लिए पढ़ना अच्छा लगता है ये अभी भी क्वेश्चनेबल है। आई कांट गो बैक व्हाट टू डू। ये अगर हर कोई पहले क्वेश्चन कर लेना तो 2-3 साल जिंदगी के बच जाएं शायद। क्या मुझे टॉपर स्ट्रैटेजीज देखनी चाहिए? तब देखना चाहिए जब ये 4 फैक्टर्स हमारे को देखने को मिल रहे हों। लोगों को मैंने सुना बात करते हुए कि वो CAPF का भी एग्ज़ाम देखते हैं, वो CDS का भी एग्ज़ाम देखते हैं। क्या मुझे भी इन सब एग्ज़ाम्स को रेफर करना चाहिए? इफ़ यू ट्राई टू डू 2 थिंग्स यू विल बी slightly distracted. हाउ टू बी दैट फोकस्ड विच इज़ कॉल्ड की अर्जुन्स फोकस? अर्जुन्स फोकस तब होता है when you have a जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो की मुझसे कोई फैक्ट ना छूट जाए, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ और साथ साथ उनके कंपाइलेशंस भी देखता हूँ। नहीं, it is too much work. तो सर थैंक यू फॉर योर टाइम, और मैं बहुत परेशान था। It's a pleasure and कोशिश करेंगे कि सब बातें करें और आप we'll unravel your mind और we'll sort Right, this out. sir. Don't worry. सर एक्चुअली मेरे को सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि आई एम वॉचिंग सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स की टॉक्स आती हैं, बहुत इंस्पिरेशन तो लगती है बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू बी वन ऑफ दोज, लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे अंदर नहीं है और मुझे उन जैसा बनना है। तो ऐसे क्या 5 मंत्राज हैं जो कि मैं टॉपर्स से इनवाइब करूं और मैं उनके जैसा बन पाऊं? तो टॉपर्स को जब हम देखते हैं ना तो दे सर्व एज साइकोलॉजिकल रोल मॉडल्स ऑब्वियसली, उन जैसा बनना चाहते हैं, बट थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। वो हमको उन जैसा एक्चुअली नहीं बनना है, वो अपने तरीके से हैं, वो खुद आपस में सिमिलर नहीं है तो हम उन जैसे सिमिलर तो बन ही नहीं सकते। बाय डेफिनेशन दैट इज नॉट पॉसिबल, यू आर डिफरेंट ह्यूमन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम जिस चीज़ को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत इंप्रेस हो रहे हैं, हम एक्चुअली उस रिजल्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उस इंसान में कम। अगर वही इंसान आपको ऐसे सड़क पे मिल जाए तो यू वुड नॉट इवन केयर टू लुक एट देम पीछे मुड़ के। दैट ओनली मीन्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग। जो चीज़ हम एक्चुअली चाहते हैं उनसे वो दिखती नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ 2-3 ही चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं उनसे। एक, ये मेरे से कंपैरिजन में कितना हार्डवर्क कर रहा था। आई वॉन्ट टू नो वॉट इज इट दैट आई नीड टू डू टू गेट द सेम रिजल्ट, नॉट टू बिकम द सेम पर्सन। आई एम लुकिंग फॉर द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क ही इज डूइंग, आई एम लुकिंग फॉर हाउ मच डिफरेंस इज देयर बिटवीन हिज IQ एंड माइन। अगर उसका IQ बहुत हाई है, वो पहले IIT में रहा है, एम्स में रहा है, और मैं आई डोंट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट काइंड, तो मुझे उसको आउट वर्क करना पड़ेगा, मैं उसको आउट स्मार्ट नहीं कर पाऊंगा। ये रियलिटी चेक मुझे चाहिए उसकी बात सुन के। तीसरी चीज़ जो मुझे उससे चाहिए ये है कि what were the exact sources, particular subject to subject, optional to optional, paper to paper that he did. I want to know where he did not get marks. I want to know where I can do better. I want to know मेरे strengths और weaknesses उसके strengths और weaknesses से overlap करते हैं या नहीं करते। एंड जो आप बात कर रहे हो कि आप मल्टीपल टॉपर्स को देख रहे हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम देख क्यों रहे हैं उसमें थोड़ी सी शायद कमी है। हमको उनको इन फैक्टर्स के लिए देखना है। तो सर टू कंक्लूड मुझे थोड़ा ये बताओ आप इन दी एंड कि क्या मुझे टॉपर स्ट्रैटेजीज देखनी चाहिए? इवन दो मेरी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन स्टिल क्या मुझे उनको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? व्हाट विल यू रिकमेंड? एक बार ही देख लेना चाहिए बस, उसके बाद बिल्कुल डिपेंड नहीं करना चाहिए उन चीज़ों पे। तब देखना चाहिए जब ये 4 फैक्टर्स हमारे को देखने को मिल रहे हों या कहीं ना कहीं उस कॉन्वर्सेशन में रिवील हो रहे हों। मैंने आपको बताया उसके हार्डवर्क का लेवल, उसकी इंटेलिजेंस का लेवल, उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मुझसे ओवरलैप कर रहे नहीं कर रहे, उसकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी या कोई ऐसी बात बता दे जो मुझे जनरली नहीं मिलेगी, बस। सर एक और चीज़ है कि जब भी मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ और आजकल बड़ी सारी मूवीज़ भी आ गई हैं, तो क्या मैं उनसे कोई इंस्पिरेशन डिराइव करूं? क्योंकि वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत सपोर्ट कर रही है, उसके जाने या ना जाने से हम एक ऑफिसर बन गए, लेकिन मेरा भी ऐसा कुछ पास्ट रहा है, तो मेरे को उससे रिलेटेड भी जानना है कि आई एम टॉकिंग टू हर बट देयर इज़ नो टैग ऑन दैट, उसमें भी मुझे जेन्युइनली गाइडेंस चाहिए। ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन ऑलवेज। तो एक्चुअल लाइफ में जो आपको लोग मिल जाएंगे, जो उनकी स्टोरीज होंगी, जो उनकी ओवरकमिंग के स्ट्रगल्स होंगे, वो आपको किसी OTT सीरीज में नहीं मिलेंगे। यू डोंट हैव टू लुक एट दो OTT सीरीज फॉर दैट, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, जिसने भी वो सीरीज बनाई है उसने वो व्यूज के लिए बनाई है। दे हैव मेड इट फॉर यू ओनली बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर ऑफ दैट कॉन्टेंट। दे डोंट रियली केयर अबाउट इंस्पायरिंग यू फॉर UPSC, दे केयर अबाउट इंस्पायरिंग यू फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम जब तक उसका रन टाइम चल रहा है। आपको इतना डोपामिन मिल जाए कि आपको अच्छा लगे, आप उसकी अच्छी रेटिंग दो, आप लोगों के साथ शेयर करो, ये पर्पस होता है उसका। तो आई डोंट थिंक इट इज़ द आइडियल प्लेस टू सीक इंस्पिरेशन। जहाँ तक आपके पास्ट का सवाल है, यू आर राइट, जो आपके पास में प्रॉब्लम्स थी वही बाद में सक्सेस का नैरेटिव बन जाएंगी, बट वो सब हाइंडसाइट की बात है। जब सक्सेस होगा तो अपने आप आके लोग आपकी नैरेटिव्स बना देंगे, आपकी हीरो वर्शिप वगैरह सब हो जाएगी। दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड और बॉदर्ड विद। यू लुक एट योर स्ट्रेंथ्स राइट नाउ, capitalize on them and win. It's a competitive game. You are not in competition with your past. You are in competition with the other guy. हमको जीतना है। सर मैं आगरा से हूँ और मैं ORN रहने आया हूँ, लेकिन अभी भी मैं बहुत सारे IIT IIMs के भी दोस्त देख रहा हूँ, अभी रिसेंटली मेरे दोस्त बने हैं। सबके रूम में कुछ कुछ अलग है, किसी ने मैप लगाया हुआ है, किसी ने बहुत सारे नोट्स चिपकाए हुए हैं। तो
मुझे आप बताइए, मैं एक बिगिनर हूँ, कि हाउ शुड माई रूम लुक लाइक इन जनरल भी, अगर मैं घर जाके वापस पढ़ना चाहूँ हाँ, तो कैसा लगे मेरा रूम? अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये कमरा कैसा लगता है? काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग लग रहा है, इतनी सारी बुक्स हैं, मुझे थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट इंटिमिडेटिंग भी लग रहा है। हाँ, देखिए, दो तरीके के लोग हैं जो इस रूम में आते हैं। कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को ओवरवेलमिंग लगता है। ये रूम मुझे पसंद पर्सनली इसलिए है, और मैंने डिज़ाइन इसलिए करा था ताकि जब मैं आऊँ यहाँ तो मुझे पुल करें ये बुक्स, क्योंकि इसमें से देर आर 40% ऑफ द बुक्स जो मैंने नहीं पढ़ी या पूरी तरीके से नहीं पढ़ी। तो इट ऑलवेज रिमाइंड्स मी कि मुझे नहीं आता। इस कमरे में कोई स्क्रीन नहीं है, मेरे को मोटिवेट करता है कि कुछ ना कुछ किताब खोल के बैठ लो, कुछ ना कुछ हमेशा चलता भी रहता है। कीप ऑन बाय डिफॉल्ट कंज्यूमिंग सम और द अदर थिंग। ऐसा रूम बनाओ जो आपको सूट करे, आपका उसके अंदर आने का मन करे, आपको उसके अंदर बैठने का मन करे, आपके आसपास ऐसे ट्रिगर्स हों जो आपको डीपली मीनिंगफुल लगें थोड़े। आप जब लंबे टाइम तक वहाँ पर बैठो, आपको यू शुड नॉट फील इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर वापस आके। इट शुड इन्वाइट यू, आपका वहाँ पे बैठने का मन करे। मेक इट अ फेवरेट प्लेस, मेक इट अ स्पेशल प्लेस। अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग स्टाइल यू स्ट्रक्चर योर एनवायरनमेंट। सम पीपल लाइक मिनिमलिस्टिक, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग स्टिमुलेशन नहीं चाहिए एनवायरनमेंट में, कुछ लोगों को पसंद है। बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग सम थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। मुझे तो मैप्स, फ्रैंकली मैप्स चिपकाने वाला आइडिया बहुत ओवरवेलमिंग लगता था। जब भी मैं मैप को देखता था, आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ डिटेल, मुझे पता था मुझे कभी याद होने नहीं वाली। तो आई डिड नॉट वांट टू लुक एट देम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एट ऑल। मुझे नहीं चाहिए अपने कमरे में मैप, तो मुझे चाहिए वो चीज़ें जो मुझे इंस्पायर करें, ताकि मैं जो मैप की इन्फॉर्मेशन है वो जानने की चाहत जागे, नॉट द मैप इटसेल्फ। उस टाइप की ओरिएंटेशन ट्राई कीजिए। सर अब मैं, क्योंकि अब मैं ओवरएन आ चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ यहाँ का एनवायरनमेंट समझ नहीं आ रहा है, बड़ा प्रेशराइज फील हो रहा है, तो अगर मैं ऑनलाइन जाके पढ़ता हूँ तो मोस्ट एफिशिएंट मैनर क्या है ऑनलाइन पढ़ने का? आइडियल सिचुएशन ये होगी कि ओआरएन का जो माहौल है उसको यूटिलाइज भी करा जाए, और तैयारी जहाँ तक हो सके ऑनलाइन करी जाए अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। ओआरएन आने का एक तो पॉइंट ये कि अब आपके पास फोमो नहीं है। फोमो इज एलिमिनेटेड बिकॉज यू सीन व्हाट इट इज़, व्हाट इट इजंट। आपके पास एक माहौल है, आपके पास दुनिया भर के आपके खुद के कंपटीशन आसपास है सारी, आपके पास रिसोर्सेज हैं, बट वहाँ पर उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो दे स्टॉप देयर। इसके बाद सारा कुछ मोस्टली मेरे हिसाब से तो नेगेटिव ही है। ओवरवेलमिंग है, एंजाइटी है, देयर इज टू मच सिमुलेशन। फोमो शायद कम होने से ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यू रियलाइज कि मुझे ये नहीं पता। आप सड़क पे चलते हो, आपको बगल में दिखते हैं, यू सी नोट्स एंड यू सी ऑल दिस कंटेंट लाइंग ऑन द रोड साइड। आपको लगता है अरे खरीद लेते हैं, क्या पता इसमें से आ जाए कुछ, ये तो नहीं पढ़ा मैंने, अब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो नहीं पढ़े मैंने। आई गेट दैट फीलिंग। मैं तो एग्जाम अब दे चुका हूँ, इट्स ऑल ओवर फॉर मी। इफ आई गो देयर, मुझे भी लगता है कि अरे खरीद लूँ क्या। सो दैट नीड्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड। माई सजेशन टू एनीबडी हु इज लिविंग इन ओआरएन इज क्वारंटीन। योर एक्सपोजर टू दैट एनवायरमेंट शुड नॉट बी मोर देन अ फ्यू मिनट्स इन अ डे। यू डिसाइड कि क्या डोजेज चाहिए। उस जगह पे हम जाते हैं डोजेज के लिए, उसमें इमर्जन के लिए नहीं जाते हैं। डोजेज लो और उसके बाद अपने आप को अंदर बंद करके बैठो। फिर जब थक जाओ, जब आपको चाहिए स्टिमुलेशन, जब अंदर ना बैठा जाए तो बाहर जाया जाए। सर अब थोड़ा सा मेरे को एकेडमिकली हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं उसमें भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपको थैंक यू सो मच कि आपने एक माइंडसेट बेसिस पे तो काफ़ी मेरी चीज़ें सॉल्व कर दी। सर यूपीएससी की में एनसीईआरटीज़ का मैं बहुत इंपॉर्टेंस देख रहा हूँ। हाउ टू रीड एनसीईआरटीज़ इन द बेस्ट मैनर? एनसीईआरटीज़ आप ठीक कह रहे हैं, एनसीईआरटीज़ आर फंडामेंटल। आई ट्रीट देम एज दीज बुकलेट्स विच हैव टू बी कंज्यूम्ड बिफोर यू रीड एनीथिंग एल्स। एनसीईआरटी कंज्यूम करने का बेस्ट तरीका ये है कि उसका एक चैप्टर पढ़ो, उसके क्वेश्चन आंसर करो, और मेक श्योर कि आपको वो चैप्टर रटा हो। एनसीईआरटी सारी याद थी मुझे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एटलीस्ट जो मेन एनसीईआरटीज़ थी, इतनी बार मैंने पढ़ ली थी कि रटा हुआ था सब कुछ। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, बाय डिफॉल्ट इट मीन्स कि अभी आप बिगिनर लेवल पे हो। एक एडवांस एस्पिरेंट ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, उसको पता ही होता है। एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना है हमको। एनसीईआरटीज़ को कंज्यूम करना चाहिए, नो मोर देन 1 वीक। इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 वीक पर एनसीईआरटी, 1 वीक और 2 वीक्स एट बेस्ट, अगर बड़ी है तो मैंने किया है एक काम जो आपके काम आएगा। आई हैड क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज द एनसीईआरटी सूत्रा। बेसिकली आई क्रिएटेड 1 chapter, 1 assignment which will be sent every day। एक दिन में एक असाइनमेंट आपके पास जाएगा ईमेल पे, उसमें एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर पे क्वेश्चंस होंगे, उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी। ऑब्वियसली वो चैप्टर और पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आपको रात के 12 बजे से पहले वो उसका जवाब देके मुझे वापस भेजना होगा ईमेल पे। तो अगले दिन एक नया चैप्टर जाएगा, उसके जवाब और पिछले वाले दिन के आंसर्स आपके पास जाएंगे, इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ फॉर ईच ऑफ दीज। तो एक हफ्ते में अगर 7 चैप्टर हैं तो 7 चैप्टर खत्म। दैट इज समथिंग यू कैन यूज़। और अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते, यूज़ अ सिमिलर अप्रोच बट टाइम बाउंड। एनसीईआरटी इज नॉट समथिंग जिसमें हमारे को 1 या 2 महीने से ज़्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी। एनसीईआरटी इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट। सर एक और मैंने बड़ी फेमस सेइंग सुनी है कि डिवाइड योर प्रिपरेशन इन फेजेस। इसका क्या मतलब है सर? फेजेस में कैसे डिवाइड होती है प्रिपरेशन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑब्वियसली इन द एग्जाम। एक तो प्रीलिम्स और मेंस का है,
एक सब्जेक्ट्स का है। आई थिंक द इंटेलिजेंट सेग्रीगेशन इज ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्रीलिम्स और मेंस में जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है विच इज मोस्ट ऑफ जीएस, वो पहले कर लेना चाहिए। ऐसे एथिक्स और मेंस आंसर राइटिंग टाइप चीज़ें जो मेंस में आती हैं वो थोड़ी बाद में करनी चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट दे मीन बाय फेजेस। आई थिंक द लॉजिकल एंड द बेटर स्ट्रक्चर फॉर दिस फेजिंग वुड बी दैट यू मेक श्योर योर एसेंशियल जीएस इज कवर्ड। ऑलवेज रिमेंबर, जिस चीज़ की मैक्सिमम वेटेज है, जिस चीज़ की मैक्सिमम यूटिलिटी है एग्जाम में, उस चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे। दैट हैपन्स टू बी जीएस। जीएस बेटर रॉक है हर चीज़ की। एक बेसिक लेवल की जीएस हमारी तैयार हो जानी चाहिए एनसीईआरटी लेवल की, बिफोर वी थिंक अबाउट आंसर राइटिंग एंड एसेज एंड ऑप्शनल। सब कुछ एक साथ पॉसिबल नहीं है। आई थिंक यू कैन हैव 2 to 3 month phase for NCERTs and this basic foundational knowledge. You can have another 2 to 3 month phase for mains, answer writing, essay, ethics, optional. जितना भी कर पाओ उस पीरियड में, बस। मुझे थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस से भी जानना है कि आपकी टॉप 3 लर्निंग्स कैसे रही हैं। मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी हैं जहाँ पे यू हैव क्लियर्ड यूपीएससी थ्राइस, तो आपकी टॉप 3 लर्निंग्स क्या रहेंगी? तो मैंने 3 यूपीएससी अटेम्प्ट दिए, तीनों बारी आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्जाम। और जो टॉप 3 लर्निंग्स हैं वो एक्चुअली दे चेंज्ड। पहले वाले में माई बिगेस्ट लर्निंग वॉज कि ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, बिकॉज आई रियली डिड बैडली इन द इंटरव्यू। और इंटरव्यू में मेरे पसीने छूट गए थे बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं कमरे में घुसा और उन्होंने मुझसे पूछा कि मिस्टर कपूर, यू लुक लाइक अ मॉडल, व्हाई डोंट यू गो एंड वॉक ऑन द रैंप। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मतलब आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज आई वॉज सो स्टक अप। मेरे ओरेटरी के मसल्स इतने एट्रोफी कर गए थे, इतने वीक हो गए थे कि कॉन्वर्सेशनल ही नहीं था मैं एज अ ह्यूमन। इतनी देर हो गई थी आइसोलेशन में बैठे बैठे और इतना इंटेंस करा था। तो दैट वॉज अ मिस्टेक। अपने आप को सोशली स्टंट नहीं करना है तैयारी में। एक तो ये लर्निंग थी। दूसरे अटैम्प्ट में मुझे बहुत तेज़ झटका लगा क्योंकि आई गॉट सिलेक्टेड, बट एक पेपर में, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाई। आई रियलाइज दैट इस एग्जाम में आपको कुछ हद तक लक और फेट को एक्सेप्ट करना होगा। आप बेशक जितना भी अज्यूम कर लो दैट इट इज़ इन योर कंट्रोल, देयर इज़ अ डिग्री टू विच इट डज नॉट इन योर कंट्रोल। दैट वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट लर्निंग्स। तीसरे अटेम्प्ट में तो आई एंजॉयड इट। दैट वॉज माई थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग। इसमें इतनी ज़्यादा यू डोंट हैव टू रियली किल योर सेल्फ और पुश योर सेल्फ वाले पीरियड्स आते हैं उसके अंदर, एग्ज़ाम से 1 डेढ़ 2 महीना पहले, जब पूरी जान लगा देनी होती है। बाकी टाइम इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो तीसरे अटेम्प्ट में आते आते बैलेंस बना था मेरा, विच टुक मी ऑल दिस टाइम। सो दीज आर माई टॉप 3 लर्निंग्स। सर एक और जो अभी मैंने कई सारे सीनियर्स देखे, मैं तो ऐसी जूस कॉर्नर पे गया था, वहाँ पे लोगों को मैंने सुना बात करते हुए कि वो CAPF का भी एग्ज़ाम देखते हैं, वो CDS का भी एग्ज़ाम देखते हैं। तो क्या मुझे भी इन सब एग्ज़ाम्स को रेफ़र करना चाहिए या फिर मुझे भी क्या इन एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करना चाहिए? क्या ये इनका कुछ बेनिफिट होता है? हाँ, बहुत प्रैक्टिकली रेलिवेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है दैट इफ़ यू शुड अटेम्प्ट अदर एग्जाम्स और नॉट। आई थिंक इट बॉयल्स डाउन टू योर फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल, सोर्स ऑफ रेवेन्यू घर के लिए, परिवार के लिए आपको बनाना है, देन यस यू हैव टू। बट अगर ऐसा है कि आपने अपने आप को 1-1.5 साल का रनवे दिया है यूपीएससी के लिए, फिर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 1-2 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। देन यू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन यूपीएससी होल सोल विद ऑल योर एनर्जी। अगर 1-2 अटेम्प्ट में उसके बाद भी नहीं होता है, देन दीज एग्जामिनेशन बिकम रेलिवेंट। बट अगर स्टार्टिंग से हम 2 चीज़ें लेके चल रहे हैं तो देखो, फंडामेंटल ट्रूथ विल ऑलवेज रिमेन। इफ़ यू ट्राई टू डू 2 things, you will be slightly distracted. Do that only when it is completely imperative and there is no other choice, which may be the case. And if it is the case, do not hesitate. Give these other exams. Make sure you clear something. Then when you clear that, आपके लिए एक मेंटल बफर होगा, आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी इंडिकेटर होगा, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होगा, आपको एक विक्ट्री वाली फीलिंग आएगी, यूपीएससी के चांसेस और बढ़ जाएंगे। सर अभी तो खैर मुझे नया ही थोड़ा सा मैं सीरियस हूँ यूपीएससी को लेके, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क विच इज़ लेफ्ट टू बी डन। तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 मंथ बचे हैं, हार्डली 8 मंथ्स आर लेफ्ट, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहाँ मैं प्रीलिम्स और मेंस को लेके बैलेंस करूँ और मैं फिर भी एग्ज़ाम को क्लियर करूँ? Perfect 8-month plan to clear prelims will include a few things, but that perfect strategy has to be accompanied with some perfect hard work also. Perfect plan तो मैं आपको दे दूंगा, the hard work is your contribution to it. Yes sir. Perfect plan ये होगा कि हम assume कर लें कि हमारे पास 6 महीने हैं, 8 नहीं है। पहले तो 6 महीने को 2-2 महीने के 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। पहले 2 महीने में सारी की सारी एनसीईआरटी, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, सिर्फ प्रीलिम्स की बात हो रही है अभी, हम बिल्कुल अच्छे से कर लें, इतने अच्छे से कर लें कि हमको किसी भी एनसीईआरटी में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेसिक लेवल का,
इट शुड बी ऑन योर टिप्स। कोई नींद में भी पूछ ले तब भी निकलना चाहिए मुंह से, जैसे आपको पता हो। उसके बाद यू कैन गो ऑन स्लाइटली एडवांस लेवल्स, थोड़ी सी आंसर राइटिंग कर सकते हो इस पीरियड पे, ज़्यादा नहीं, बिकॉज यू आर नाउ अप्रोचिंग क्लोजर टू प्रीलिम्स। इन दिस फेज जब एनसीईआरटी अच्छी हो गई है, करंट अफेयर्स पॉलिश करने स्टार्ट करने होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने इससे पहले के करंट अफेयर्स नहीं करे तो कोई बात नहीं, अब एक एक महीने के करंट अफेयर्स पकड़ के करने होंगे। इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि बहुत डेप्थ में नहीं हो पाएंगे। कंपाइलेशंस 1-1.5 महीना है आपके पास, जितना पहले का है सारे निपटा दो, अपने आप को अपडेट कर लो बेसिकली 2 महीने में, पिछले 1 साल के उसके साथ। जब आखिरी के 2 महीने वाला पीरियड आएगा, हम सिर्फ टेस्टिंग और रिगरस रिपीटिशन कर रहे हैं, उसके कंटेंट की इनरिचमेंट कर रहे हैं जो हमने किया था। ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली, इनको फॉलो करना है और रिगरसली करना है। इस पर क्वालिटी कंट्रोल रखोगे आप, probability of clearing it will be very high. थैंक यू सो मच सर। एक और चीज़ जो कि काफ़ी मुझे परेशान कर रही है कि कई मैंने स्ट्रैटेजीज में सुन लिया, और वो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है कि बुक्स को शुरू करने से भी पहले, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले PYQs को गो थ्रू करो। लेकिन मैं जब PYQs को गो थ्रू करता हूँ, मैं तो और ज़्यादा डिप्रेस्ड सा फील करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। तो क्या मुझे PYQs देखने चाहिए थे स्टार्ट करने से पहले या नहीं? किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, बिकॉज इट गिव्स यू अ फ्रेमवर्क। बट उसको देख के खुद पे जजमेंट नहीं करनी थी, दैट इज द मिस्टेक। जजमेंट आ जाती है इनवेरिएबली, क्योंकि हम खुद को इमेजिन करते हैं, वो एस्पायर करते हो तो नेचुरली यू फील लाइक यू शुड बी एट अ सर्टेन लेवल, यू रियलाइज यू आर नॉट एट दैट लेवल। एक बार हौसला टूटता है, फिर उसको खुद बनाना पड़ता है, बट इट हैज़ टू बी अंडर कंट्रोल। इमोशनल रिएक्शन है सिर्फ, ओवरवेलमिंग वाला जो है, इट हैज़ नो बेसिस इन रियलिटी, बिकॉज यू हैवंट रेड द कंटेंट येट। आइडियली आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका इंडेक्स देख लो। आई थिंक दैट इज व्हाट यू शुड डू। यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर 2 रीजंस। यू वांट टू नो किस डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन था, ताकि जब मैं टेक्स्ट पढ़ूं तो मुझे पता हो कि मुझे किस डेप्थ तक जानने की जरूरत है। दूसरा, कुछ आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ बायस्ड हैं या एनालिटिकल है या मिक्सचर है, और अगर हो सके तो ये भी पता चले कि सोर्सेज क्या प्रेफर करते हैं। बस इसके लिए हमने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, हम खुद को जज नहीं करना चाहते थे। सर एक और मेरा डाउट था कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 2 बड़े ही फेमस न्यूज़पेपर्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई विल कंसिडर दैट माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट बैड, तो आई कैन अंडरस्टैंड बोथ द न्यूज़पेपर्स वेरी वेल, बट स्टिल फॉर समवन जिसकी थोड़ी इंग्लिश वीक है, या फिर ही इज़ नॉट दैट वेल वर्स्ड विद द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू, सो विच वन इज़ अ बेटर न्यूज़पेपर फॉर देम? तो आई थिंक अगर लैंग्वेज इशू है तो इंडियन एक्सप्रेस मेरे ख्याल से हिंदू से बेटर होगा, बिकॉज द हिंदू हैज़ नॉट टेलर्ड इट्स कंटेंट पर्टिकुलरली फॉर यूपीएससी। वो तो जिस टाइप का कंटेंट कवर करते हैं, इट हैपन्स टू बी रेलिवेंट टू यूपीएससी। पर इंडियन एक्सप्रेस की पूरी स्ट्रैटेजी ही ये है कि वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कंटेंट बना रहे हैं। आप यूपीएससी एसेंशियल्स फॉर इंस्टेंस मैं बहुत बारी कंट्रीब्यूट करता हूँ, आई राइट एडिटोरियल्स एंड आई राइट सीरीज ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉलम्स आल्सो देयर। तो मैं देखता हूँ कि मुझे जैसे और भी लोग हैं जिनसे वो कॉन्ट्रीब्यूशंस लेते हैं। दे मेक श्योर दैट जितने भी फील्ड में जो भी हैं, whoever the experts are, उनके relevant content for ethics और essay और जो whatever is the case is done. I don't see the Hindu doing that. So I think Indian Express is definitely the superior choice as of now. सर एक और आजकल ट्रेंड जो मुझे यूट्यूब पे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का एक डेली करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव है, जो कि वो सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो क्या मैं न्यूज़पेपर खुद बैठ के पढूं, या फिर मैं उनका करंट अफेयर एनालिसिस देखूं? क्या मैं 3-4 लोगों के एक साथ देखूं? मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं, और मैं टू बी ऑनेस्ट 3 से 4 घंटे सुबह के इसी चीज़ में बर्बाद करता हूं कि मैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो कि मुझसे कोई फैक्ट ना छूट जाए, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूं और साथ साथ उनके कंपाइलेशंस भी देखता हूं। नहीं, इट इज़ टू मच वर्क। तो एक तो सबसे पहले बिफोर वी गेट इनटू एनी ऑफ दीज 3 ऑप्शंस, खुद करंट अफेयर्स पढ़ना, उनकी न्यूज़ एनालिसिस देखना, 3-4 अलग अलग न्यूज़ एनालिसिस देखना। बिफोर वी गेट इनटू इट, लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू मिनट्स। 45 मिनट्स, 60 ले लो, चलो, नॉट मोर देन दैट। 60 मिनट से ऊपर का टाइम है ही नहीं हमारे पास करंट अफेयर्स के लिए पर डे, वो भी ज़्यादा है। हम कंस्ट्रेंट पहले डालेंगे, स्ट्रैटेजी उसके बाद बनेगी अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट यू कैन चूज ओनली वन। मेरे हिसाब से रीडिंग द करंट अफेयर्स योरसेल्फ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक तो जब आप किसी क्लासरूम में बैठ के रिसीव करते हो उसको, यू आर ओनली पैसिवली रेजिस्टेंट। समबडी हैज़ फिल्टर्ड द कंटेंट, समबडी हैज़ सिलेक्टेड कि ये यूपीएससी के रेलिवेंट है, वो आपको फीड कर रहा है। आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, आपके लिए कोई चैलेंज भी नहीं है। यू जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग। It's not as if you have to make sense of that information, yeah, you are looking for a few keywords, or you are thinking about how this can be asked. That is important. That is what general knowledge is. That is what pattern recognition is. That is what ultimately will help you in mains. Unless you are reading the newspaper yourself, you will not develop that proficiency.
तो अगर कर रहे हो और 1 घंटा दे रहे हो, प्लीज़ गिव इट टू द न्यूज़पेपर, अपना खुद का दिमाग चलाओ। यूपीएससी सिर्फ वही ढूंढ रहा है। सर क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, मुझे हार्डली 2-3 हफ्ते हुए हैं और 2-3 हफ्ते मेरे कुछ खास प्लेजेंट नहीं रहे हैं, तो मेरा एक परफेक्ट शेड्यूल क्या होना चाहिए? मैं कितने घंटे पढूं, अपने दिन को किस किस तरीके से डिवाइड करूं? मुझे उस पर थोड़ी गाइडेंस दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक इट अ लिटिल ईजी। लंबी जर्नी है, एकदम से तो नहीं बनती, और 8-8 10-10 घंटे पढ़ने की आदत डालनी पड़ती है। यू डोंट जस्ट गेट इन टू इट इन अ वीक और सो, इट टेक्स टाइम। ऑल्सो रिमेंबर दैट क्वालिटी मैटर्स, यू हैव टू इंक्रीज योर टाइम। आपको हमेशा एक मॉडरेट चैलेंज वाली फीलिंग आनी चाहिए। जहाँ वो चैलेंज ओवरवेलमिंग लगने लग गया आपको डिफिकल्टी लेवल कम कर देना है। दैट्स योर थंब रूल, दैट्स योर मंत्रा। एज फार एज योर डेली शेड्यूल इज कंसर्न्ड, what is your daily routine like? So I'll tell you about mine, very honestly I'll tell you. मेरा दिमाग इवनिंग में चलता है, हमेशा से रहा है, इसको मैं कभी चेंज नहीं कर पाया। Even though exams are conducted during the day, mostly in the afternoons, my brain works best in the evenings. मैंने सबसे डिफिकल्ट टास्क जो थे दिन के, उस टाइम पर स्ट्रक्चर करे थे। हार्ड कंटेंट आई यूज्ड टू डू इन द इवनिंग्स। जब किसी नई चीज़ से मैं टैकल कर रहा हूँ इवनिंग्स, अगर कोई ऑलरेडी चीज़ प्रोसेस कर रखी है, उसके नोट्स बने हुए हैं, उसका ऑलरेडी applied my mind to it, perhaps in the day, in the morning. और मॉर्निंग में तो एक्चुअली आई डिड नॉट फील द मोटिवेशन टू डू मच, तो अपने आप को पुश करना पड़ता था, अपने आप को किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल करके ज़बरदस्ती कराना पड़ता था मुझे खुद से, और शाम को मेरा मन करता था। हर किसी का थोड़ा अलग होता है, कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं है ना, कोई दे पाएगा आपको। खुद के पैटर्न जिस दिन आप समझ गए, उस दिन कुछ और ही बनेगा। आपके पास लग्जरी ये है कि यू आर एबल टू चूज़। आपकी रूटीन में कोई जॉब नहीं है अभी, तो आपके पास वो रूम है, उसको यूज़ करो अच्छे से, वो बहुत बड़ी बात है। सर आपने भी लग्जरी की बात करी, और टू बी ऑनेस्ट लग्जरी इतनी नहीं है। मुझे तो एक क्रिएटिव फील्ड में जाना था, और मम्मी पापा ने, बिकॉज आई हैव बीन वेरी गुड इन स्टडीज़ एंड राइट नाउ आई फील दैट आई मेड अ ब्लंडर बाय बीइंग दैट गुड इन स्टडीज़, और मेरे मम्मी पापा ने यही सोचा कि इसको ऑफिसर बनाते हैं, और उन्होंने मुझ पे ठीक ठाक पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया है, ORN भेज दिया है, और फैमिली मिडिल क्लास है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अबंडेंस में भी नहीं है। पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यूपीएससी के लिए पढ़ना अच्छा लगता है, ये अभी भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन आई कांट गो बैक व्हाट टू डू। चलो अब थैंकफुली मुद्दे की बात पे हम आ गए हैं। एक्चुअली मैं घूम फिर के बात इसी पे आ जाती है। गुड दैट यू हैव एडमिटेड इट, गुड दैट यू हैव सेड इट, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये अगर हर कोई पहले क्वेश्चन कर लेना तो 2-2 3-3 साल ज़िंदगी के बच जाएं शायद। तो इस चीज़ को तो देखो, वी विल हैव टू लुक एट इट इन द आई डायरेक्टली। और मन नहीं है ना, अगर डायरेक्ट डेस्परेशन और स्ट्रॉन्ग वांट अगर वो नहीं है, तो हम गलत रेस में भाग रहे हैं। सर थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है, पैशन नहीं है मेरा, लेकिन पढ़ाई तो मुझे अच्छी लगती है। पैशन और वांट में डिफरेंस है। पैशन होता है समथिंग दैट यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेचुरली। Nobody is really inclined towards UPSC naturally. It's nobody's passion. It's not a hobby. UPSC is an exam, right? There is a desperation and a desire to clear UPSC. बस अपने आप को इमेजिन कर करके इतना ज़्यादा हम ओवरवेलम कर देते हैं, इतनी हमारी एस्केलेशन हो जाती है कमिटमेंट की, वी कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। बट बिल्कुल ब्लेटेंट सच खुद से बोलना ज़रूरी है। चाहिए क्या? डू यू रियली रियली वांट इट? आई रियली रियली वांटेड इट फॉर माई रीजन्स। वो उस वक़्त के लिए क्लियर थे, और जो मुझे चाहिए था वो मैंने करके छोड़ा। यही होगा आपके साथ अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी। लाइफ का प्राइमरी पर्पस आपकी एज में यही है कि वो चीज़ मिल जाए बिफोर द करियर स्टार्ट्स, बिकॉज वंस अ करियर स्टार्ट्स यू आर स्टक, आई एम टेलिंग यू। तो इस चीज़ को आप अभी एड्रेस कर लो। अगर बहुत ज़्यादा मन नहीं है, यूपीएससी प्रॉबेबली इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। दूसरा, जो आप क्रिएटिव साइड की बात कर रहे हो, क्रिएटिव साइड में देयर मस्ट बी समथिंग पुलिंग यू, इन्वेस्टिगेट दैट। Yes sir, I absolutely love to sing. You love to sing, then investigate that, investigate where it can take you, and also consider maybe there is scope for content creation there. If you love to sing, what are the possible alternatives that can exist for you? अच्छे खासे हो सकते हैं। Maybe there is something to do with music, which is not directly you singing. मुझे नहीं पता आपके फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस खुलते हैं, बट ऑप्शंस बहुत हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जब भी आपके मैं बहुत सेशंस देखता हूँ, आपने बहुत सारे मेंटरशिप सेशंस लिए हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। एक चीज़ कई बार ओवरथिंक करते हुए आती है कि वैसे तो 1000-1200 सीट हैं, मुझे एक ही सीट चाहिए, लेकिन उस 1200 सीट्स को कई लाखों एस्पिरेंट्स हर साल चेज कर रहे हैं। तो हाउ टू बी दैट फोकस्ड विच इज़ कॉल्ड कि अर्जुन्स फोकस, वो मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है। अर्जुन्स फोकस तब होता है व्हेन यू हैव अ क्लियर टारगेट इन साइट। हियर देयर इज नो क्लियर टारगेट इन साइट, देयर इज एन एग्जामिनेशन। इसमें
in the UPSC, what drives you most of the time is fear of competition. You will probably not have Arjun's sight. You will have Arjun's fear, his paranoia. Wanting to get there is the first step. After that, you just keep on trying to outdo others. आप इसी डर में जीते हो, जो कि एक अच्छा सा it's a sweet pain, जिसमें you just keep trying to do better than everybody else. उसी प्रोसेस से आप मोटिवेट होते हो. वही चीज़ जो जब बाहर वाले लोग देखते हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि ये बहुत ड्रिवन है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत मेहनती है. फॉर इंस्टेंस, आपको अगर कोई फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो देयर विल बी अ मेट्रिक देयर. इतने सेकंड में 100 मीटर भागना है. यू कैन वर्क टूवर्ड्स इट धीरे 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 धीरे. यूपीएससी में थोड़ा सब्जेक्टिव होगा, इट वोंट बी सो क्लियर. सो यू विल बी हैव टू डिपेंड ऑन अ इंटरनल सोर्स ऑफ फीडबैक. जैसे मैंने बताया, एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा, उसके हिसाब से होगा. डोंट एक्सपेक्ट अ क्लियर टारगेट, एक्सपेक्ट अ क्लियर मोटिवेशन. डिज़ायर होगी बहुत स्ट्रॉन्ग, वो क्लियर होगी. टारगेट क्लियर नहीं होगा. और बाय द वे, टारगेट ऑल्सो विल कीप चेंजिंग. बाय द वे, एट टाइम्स योर टारगेट विल बी टू डू योर बेस्ट इन एन NCERT टेस्ट. अदर टाइम्स इट विल बी द बेस्ट इन योर इंटरव्यू, अदर टाइम्स इन प्रीलिम्स. तो वो चेंज होता रहेगा, बट डिज़ायर चेंज नहीं होगी. Sir, I think these were one of the best 35 minutes or 40 minutes I've had. And thank you very much for your guidance, because जितनी ज़्यादा मुझे blurry दिख रही थी सारी चीज़ें, to be honest 90% तो आपने clear कर दी है. And as far as I know, and कि you can just mentor me, but a mentor like you is something which gives me confidence in myself that yes, I can do something meaningful. So thank you so much for that. यू आर मोस्ट वेलकम. और मुझे लगता है तो पूरी की पूरी चीज़ का क्रक्स यही है कि जो आप ब्लरीनेस है ना, वो ब्लरीनेस करेक्ट है. इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. द ब्लरीनेस इज सपोज टू बी देयर. वी जस्ट हैव टू गो थ्रू इट. और वो यहीं से निकलते निकलते एक रास्ता निकलेगा, आप देखोगे. हर किसी को होती है आपकी ब्लरीनेस. और आपकी ब्लरीनेस की वजह से जो एंजाइटी है, जो कन्फ्यूजन है, जो सेल्फ डाउट है, ये सारे अच्छे साइंस हैं. मैं आपको बता रहा हूँ. जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो इस रेस में है ही नहीं. जो इस चीज़ को पुश थ्रू करके निकल जाता है, उसका हो जाता है. आई एम श्योर यू विल मेक इट. यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑलरेडी. Thank you so much, sir. Means a lot.